हाँ भी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियोस थोड़ी डिले हो रही हैं, मुझे पता है, पर जैसे जैसे कोई नई अपडेट्स आती हैं मैं हमेशा शॉर्ट्स में बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो कुछ जो चीज़ें मैंने देखी है इन कुछ बीते हुए दिनों में, पहले तो बता दूं ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए हैं जिनके पास ऑलरेडी इंडिया में है या फतराक आ चुका है या अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, या बहुत भाई लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं या रिफ्यूज़ल लगी है। तो उनके मेन कारण क्या थे, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होते हैं और इसका सल्यूशन क्या है, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने का सबसे पहले कारण होता है दोस्तों कि जब हम अपॉइंटमेंट तो ले लेते हैं, या किसी ने खुद ली है या किसी ने किसी एजेंट के थ्रू ली है, ठीक है, अपॉइंटमेंट तो ज़रूरी है भाई। तो अपॉइंटमेंट मिल जाती है, हम वैसे ही जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, उनमें से भी कुछ डॉक्यूमेंट मिस होते हैं। तो पुरानी वीडियोस देखना, उसमें मैंने बहुत बार बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मान लो कोई डॉक्यूमेंट भी मिस हो जाते हैं, एक तो वो कारण है, ठीक है। दूसरा कारण हमारा ये है, जब वो इंक्वायरी करने आते हैं ना, तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, जहाँ जहाँ आपने काम किया वहाँ वो पहुँच जाते हैं इंक्वायरी करने। स्पेशली दिल्ली वाले, जो दिल्ली में जर्मन की एम्बेसी है, वो इंक्वायरी करने पक्का जाती है। वो आपके घर भी आ सकते हैं, जहाँ आप करंटली काम कर रहे हो वहाँ पे भी आ जाते हैं, या पास्ट में आपने कहीं काम किया होता है वहाँ भी पहुँच जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो प्रेजेंटली तो आप जहाँ कर रहे हो वहाँ भी आती हैं। तो वहाँ पे आके वो आपका पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं कि आप या इस रेस्टोरेंट या होटल में कब से लगे हुए हो। तो आपने तो मेंशन किया है भी मैं पिछले 3 साल से इस होटल में काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो वो पिछले 3 साल का पूरा रिकॉर्ड मांगते हैं, दिखाओ भी इस एंट्री इन और आउट दिखाओ इसका डेली का। तो बहुत जगह पे होटल्स या रेस्टोरेंट में होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो इतना ख्याल नहीं रखते, कोई स्टाफ का रिकॉर्ड इतना नहीं रखते पुराना। तो एक वजह वो भी है, जब उनको पूरा आपका जो उनके सवाल हैं उनके जवाब क्लियर नहीं होते, जो आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाए होते हैं वो कहीं ना कहीं वो होटल प्रूफ नहीं कर पाता या रेस्टोरेंट प्रूफ नहीं कर पाता कि हाँ ये हमारे पास इतने टाइम तक एम्प्लॉय था। तो एक तो मेन कारण यही है जो मेन चल रहा है। अब आप देख रहे होंगे जो पहले 2021 22 23 में भी बहुत वीज़े लगे लोगों के, दैड दैड करके, इतनी इंक्वायरी भी नहीं होती थी। क्योंकि उसका मेन कारण था कि कोविड के बाद बहुत यहाँ वर्करों की कमी थी, वर्कर बहुत चाहिए थे, बहुत सारे कुक लोग चाहिए थे जर्मनी को। बहुत कुक लोगों के वीज़े लगे, बहुत लोग आए भी, बहुत लोगों ने काम, किसी को पसंद आया किसी को नहीं भी पसंद आया। क्योंकि इसका भी एक अलग ही स्टोरी है, अगर मैं खोल के बैठ जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उनमें से भी बहुत सारे कारण ऐसे हुए, लोग आए, ज्वाइन किया, काम पसंद नहीं आया, या बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं मालिक और वर्कर के बीच में, जिसके कारण वर्कर काम छोड़ देता है। सम ऑफ द रीजंस, मालिक भी वर्कर को निकाल देता है, बोल देता है भाई कहीं और काम देख ले। तो उसके बीच में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है, वो हुआ है जो शेफ़ लोग, जो कुक लोग हमारे इंडिया से आए। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा भरा होता है। तो एक इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि काम करने आओ तो यार देखो, जिस भी मालिक के पास काम करो उसका भी फ़ायदा सोचो, और मालिक को भी इतना चाहिए कि वो वर्कर का फ़ायदा सोचे, ठीक है। आज से पहले 2000 सन में या 2002-3 में जब वर्कर आते थे 2008-9 तक, तब सैलरियां बहुत कम होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। 500-700 यूरो किसी को मिल जाते थे, वो उस टाइम पे बड़ी अमाउंट थी, नो डाउट, ठीक है। और वर्कर भी बेचारे ऐसे आते थे, उनको उतनी मतलब, आजकल ऐसा दौर है कि जिसको टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, ट्रांसलेट करता है 1 मिनट में फतराक में क्या लिखा है। वो चीज़ें जब वर्कर को नहीं मिलती तो वर्कर, जो आजकल के वर्कर है, वो परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी चीज़ें इसमें मेंशन है, वो तो चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही, ठीक है।
और जब पहले वर्कर आते तो इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, इतना सिस्टम था नहीं कि वो ट्रांसलेट कर ले किसी चीज़ को, जर्मन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पढ़ ले, इतना नहीं होता था। उनको यही होता था कि हाँ भाई काम करना है, पैसे लेने और घर भेजने हैं, 4 साल तक का वीज़ा है, 4 साल काम करेंगे, अपना पैसा लेंगे, घर जाएंगे। वो पहले चलता था, पर आज की डेट में वैसा नहीं है। आज की डेट में एक वर्कर आता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन लेके आता है, वो चेक करता है भाई क्या इसमें जॉब ऑफर लेटर में लिखा हुआ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर कह दो या फतरा कह दो, क्या लिखा है इसमें पूरी डिटेल वो चेक करके आता है। और वो वैसा सोचता है कि ऐसा सिस्टम चलेगा, पर वैसा सिस्टम नहीं होता। तो वो पहले थोड़ा हर्ट तो होता ही है, चीज़ें वैसे नहीं चलती। चलो, इतना प्रोफेशनलिज्म इधर नहीं है, ठीक है ना, इतने प्रोफेशनलिज्म यहाँ के जो ओनर्स हैं उनमें है। तो अगर जो कुक प्रोफेशनल है वो आ रहा है इधर, तो उसको थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई अगर हम टाइम टू टाइम चले तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम हम काम करते हैं। तो इसमें एक बात और भी है, अगर वहाँ सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सिटीज़ में घर बहुत महंगे हैं, तो मालिक आपके घर का भी रेंट पे करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ना कोई फ़ायदा है ना कोई लॉस है। तो जो भाई इतना ही सोच के काम करेगा कि हाँ मुझे काम करना और पैसे लेने हैं, बहुत बढ़िया है। अगर कोई भाई रूल रेगुलेशन के बीच में घुसेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ कोई एक दो रेस्टोरेंट नहीं है जो ऐसा करेंगे, बहुत सारे 2200-2300 रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट है ओनली जर्मनी में। तो कोशिश करो, मिलजुल के चलो, अपना टाइम निकालो आप लोग भी, और मालिकों का भी फ़ायदा सोचो, वो भी आपका फ़ायदा सोचेंगे। अब 100% कहीं से भी नहीं मिलने वाला, ना आपको उधर से मिलने वाला है। फिर मालिक सोचेंगे ये वर्कर हमारे लिए बराबर नहीं कर रहा, तो वर्कर भी कैसे करेगा, सही है ना। चीज़ें मतलब मिसमैच हो रही है। तो बहुत भाई इसी चक्कर में जॉब छोड़ के चले गए, कोई इधर चला गया, कहीं स्पेन चला गया, कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ है यूरोप में जहाँ पे कुछ पीआर वगैरह या वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, वो अलग मैटर है थोड़ा, ठीक है। तो इस वजह से बहुत स्टाफ इधर उधर चला गया, फिर वैकेंसीज इधर आई, इन्होंने फिर इंडिया भेजे फतराक। अब गवर्नमेंट कह रही है कि तुम लोगों ने इतने फतराक भेजे, इतने वर्कर आए, क्योंकि उनके पास तो डाटा है ना जर्मन गवर्नमेंट के पास, कि हमारी कंट्री में कितने कुक के वीज़े पे लोग आए हैं और कितने काम कर रहे हैं, कितनों का टैक्स उनको मिल रहा है, कितनों का टैक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब इंडिया से कुक अभी आ रहा है ना आज की डेट में, तो उसकी बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइट इंक्वायरी कर दी इन्होंने कि 100% हमें कुक ही चाहिए। इनको गवर्नमेंट को ये नहीं पता जो आए हैं वो भी कुक ही हैं, पर उनको वैसी चीज़ें नहीं मिली जो वो सोच के आए थे, ठीक है। तो अब जो फतरा के, अब प्रॉब्लम किन लोगों को आ रही, जो इंडिया में बैठे हैं, जो आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की डेट में किसी के पास भी, मैंने आज से 13-14 साल कहीं पहले काम किया है, तो 100% उनके पास मेरा डाटा नहीं होगा, उस होटल या रेस्टोरेंट के पास। कोई इतना लंबा संभाल के नहीं रखता किसी का भी डाटा, ठीक है। तो कोशिश किया करो, जिस भी पुराने होटल में आपने काम किया हो तो वहाँ एक बार इन्फॉर्म, मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में कि इन्फॉर्म करो, बताओ कि हमारी इंक्वायरी आने वाली है। किसी में भी आ सकती है, अगर उनके पास डाटा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको बोलो निकाल के रख लो, ठीक है। तो कोई होटल इतनी टेंशन भी नहीं लेता यार कि ये काम करके जा चुका है, अब आया 10 साल बाद या 6 या 7 साल बाद, हम इसकी इतनी टेंशन क्यों ले, कोई नहीं लेता, क्योंकि तुम वहाँ काम करके जा चुके हो, ठीक है। पर फिर भी हमारा काम है आपको बताना, चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी, वीज़ा इजीली लग जाते थे, आज की डेट में नहीं लगते भाई, ठीक है। तो फिर अभी क्या था कि दुबई एक ऐसी कंट्री थी जहाँ से इतनी इंक्वायरी नहीं जाती थी। अब दुबई वालों ने भी सिस्टम थोड़ा टाइट कर दिया, जो उनकी जर्मन एम्बेसी दुबई में है, ठीक है। फिर एक चीज़ और बताता चलूँ, पहले क्या होता था कि ठीक है रेस्टोरेंट से फतराक आया है, वीज़ा लग जाएगा, जाओ करो काम। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स है जर्मन में, वहाँ की सेल देखी कि ये रेस्टोरेंट
महीने का कितना बिजनेस कर रहा है और इतने कितने पैसों का बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट 30 या 35 हज़ार यूरो का बिजनेस कर रहा है तो गवर्नमेंट को मालूम है यहाँ पे इंडिया के 2 कुक काफ़ी हैं, 3 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडिया तो उनको मिल ही जाता है, क्योंकि यहाँ एक रेस्टोरेंट तो है नहीं, बहुत रेस्टोरेंट है इंडियन। तो इसी हिसाब से वो चेक करते हैं कि इस रेस्टोरेंट में अगर ऑलरेडी 2 कुक हैं और ये इंडिया से तीसरा कुक बुला रहा है तो उसका वीज़ा हमेशा वो इधर से रीज़न डाल के रिफ्यूज़ कर देंगे कि हाँ भाई इधर तो 2 कुक है, इधर वैकेंसी नहीं है, इधर वो परमिशन ही नहीं देंगे तीसरे बंदे के लिए। तो ये भी एक चेक करो आप कि जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हो उस ओनर से बात करो कि भाई अगर आपके पास 2 कुक हैं तो आप तीसरा कैसे बताओगे गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको अप्रोच करना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा भाई मेरे को तीसरे कुक की ज़रूरत है, या उसका दूसरा या कोई किसी का वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो इसलिए उसने अप्लाई किया है, तो इस बिहाफ पे वो वीज़ा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन थी जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने रीड करी अभी तक, जो जो कोई नहीं बताता आपको, आपको जब मालूम पड़ता है जब आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। जितने मैंने रिफ्यूज़ल लेटर लोगों ने मेरे को भेजे, मैंने उनका जो मेन रीज़न मेरे को दिखा वो ये था कि यहाँ पे 2 कुक से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, आपका बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो ये कारण ये भी था। बाकी और नई अपडेट्स की एक चेकलिस्ट 2025 की मैं बनाने वाला हूँ, जल्दी ही उसकी भी वीडियो लेके आऊँगा। बाकी आपके सवाल हैं उनके जवाब हम देते रहते हैं, और कमेंट करते रहिएगा इंस्टा पे, फेसबुक पे सवाल पूछिए, हम बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।